सेफ्टी वर्ल्ड। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे एमएस सेफ्टी वर्ल्ड में। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सेफ्टी ऑफिसर। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे लड़के लड़कियां सेफ्टी के कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि एक उभरता हुआ एक फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, मगर लोगों के पास जानकारी की अभाव में वो गलत कोर्स कर ले रहे हैं और जिसकी वजह से उनका करियर स्टैग्नेंट हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जागरूकता प्रदान करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आपका थोड़ा नॉलेज को इन्हांस करेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला बात तो ये है कि हमारे भारत देश में दो तरह के मानक हैं, जिसको हम लोग एक तो मानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट्री एक्ट एक ऐसा एक्ट जहाँ पे कि आपके सारे नियम कानून लिखे गए हैं। फैक्ट्री बनने के बाद जो फैक्ट्री, जिसको हम लोग प्रोसेस इंडस्ट्री कहते हैं, वहाँ पे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से लेकर बड़े तक सारे वो पैमाने वहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा एक्ट आता है BOCW एक्ट। अब BOCW एक्ट क्या है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, जो जिसको कि हम लोग कह ले, अगर बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री जो ग्रीन फील्ड में बन रहा हो वैसे को हम लोग, या फिर कोई एक एयरपोर्ट है जो बन रहा हो, वैसे जो बनने की स्थिति, निर्माण कार्य का जो काम चल रहा हो वैसे को हम लोग बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों के पैरामीटर सेम ही दिए गए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्री एक्ट में भी वही लिखा हुआ है जो बिल्डिंग एक्ट में लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि फैक्ट्री एक्ट में आपको भी वही लिखा गया है। सपोज आप फैक्ट्री एक्ट को पढ़ रहे हैं या फिर आप बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट को पढ़ेंगे, तो एक ही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के क्राइटेरिया क्या है। तो अभी हम आपको बताते हैं एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना है। पहले तो डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी कोई भी एक स्ट्रीम जिसको इंजीनियरिंग मानते हैं, जूनियर इंजीनियर, वैसे कोर्स जो आप फुल टाइम रेगुलर विद AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, और अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी का मान्यता होना जरूरी है। डिस्टेंस मोड पे इस कोर्स को वैल्यू नहीं दिया जाता। दूसरा, 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। डिप्लोमा के बाद 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तीसरा, फुल टाइम कोर्स, जिसको हम लोग पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, दोनों लगभग सेम ही है। आप पोस्ट कहिए या एडवांस कहिए, थोड़ा बहुत सिलेबस में इसमें फ़र्क आता है, बट मोरलेस कम और बेसी अगर कहें तो एक ही है दोनों। दूसरा पैरामीटर्स होता है एक ग्रेजुएट इंजीनियर बनना, जिसको हम लोग BE या BTech के नाम से जानते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर विद फुल टाइम। इसमें भी आपका AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी का मान्यता होना चाहिए। दूसरा, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, किसी भी इंडस्ट्री का चलेगा। और तीसरा, इसमें भी आपको 1 ईयर फुल टाइम कोर्स करना पड़ेगा विद या पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये भी दोनों एक ही है। अब आप पूछेंगे पोस्ट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, तो दोनों को ही स्टेट टेक्निकल बोर्ड का, जिसको हम लोग SCVT कहते हैं, स्टेट टेक्निकल बोर्ड का मान्यता होना चाहिए। अगर ये स्टेट टेक्निकल बोर्ड है, यहाँ आप देख रहे होंगे हमने लिखा है विद स्टेट टेक्निकल बोर्ड, स्टेट टेक्निकल बोर्ड, ऐसे को हम लोग मान्यता देते हैं इंडस्ट्री में, अदरवाइज इसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। अभी क्या है कि मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे कोर्स आपके आ गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको कोर्स करा रहे हैं। तो ये सब जो कोर्स के लिस्ट हम दे रखे हुए हैं, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मेथड, डिप्लोमा इन फायर मैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सब फायर स्टेशन ऑफिसर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी,
डिप्लोमा इन्वायरमेंट सेफ्टी, ये सब आपको तभी वैल्यू देंगे जब आपके पास PDIS और ADIS है। पूरे क्राइटेरिया के साथ जाएंगे और इसके रिलेवेंट में ये सब कोर्सेस हैं तो आपको थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा। अदरवाइज आप इस कोर्स के दम पे आप अगर अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो आपका सेफ्टी प्रोफेशनल में करियर नहीं बन पाएगा। बहुत ज़्यादा एक लिमिटेशन आपके करियर में रहेगा। आइदर आप स्टीवर्ड या फिर सेफ्टी ऑफिसर के लेवल तक जाके आपकी करियर ख़त्म हो जाएगी, इसके आगे नहीं है। क्योंकि जिस भी कोर्स में आपको दिया गया हो, रेगुलर, डिस्टेंस, पार्ट टाइम या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट अप्रूवल या फिर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल, ऐसे कोर्स को किसी भी फैक्ट्री और BOCW एक्ट में मान्यता नहीं दिया गया है सिवाय SCBT के। तो अभी हम आपको कुछ एक दिखाने वाले हैं जिसको हम लोग ये सारे को हम लोग यहाँ पे क्रॉस करते हैं, जिसका कि कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ लिस्ट है अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के, जैसे RLI, CLI, ये सब सारे कोर्स हैं जो आपके कुछ 5 हैं। कोलकाता RLI, कानपुर RLI, फरीदाबाद RLI, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, सेंट्रल लेबर चेन्नई, MGLI गुजरात, आशुतोष कॉलेज कोलकाता, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपके मतलब स्टेट टेक्निकल बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। बट इसके क्राइटेरिया भी हैं, आपको इसमें एडमिशन लेने के भी क्राइटेरिया हैं, जो जब आप कॉलेज से संपर्क करेंगे तो वो आपको सारे क्राइटेरिया बताएंगे। अगर आपके सर्टिफिकेशन उस लेवल के हैं और आप उस पैरामीटर्स को मैच कर रहे हैं, देन आपको कॉलेज एडमिशन देगी। उसके काउंसलिंग होंगे, कुछ एंट्रेंस होंगे। ऐसे उड़ीसा में बहुत सारे हैं जो आपको करवाते हैं। चिन्मय है, फिर आपके फिर कोयल है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसका भी हमको एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो SCBT अप्रूव्ड कॉलेज हैं। मगर आप ध्यान रखिए कि कोई भी BA, BCom ऐसे वाले लड़के प्लीज़ आप सेफ्टी के तरफ में छोटे मोटे कोर्स करके ना आए तो बेहतर है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, BSc होना चाहिए या BTech होना चाहिए। इसके बाद आपका जो भी कोर्स करने का इच्छा हो, PDIS, ADIS आप कर सकते हैं। अगर इसके बिना आप कुछ, जैसे कुछ लोग होते हैं MCom कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, उसके बाद निवोस कर लेते हैं, तो भाई ये सब का इंडियन मार्केट में, इंडियन इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है। निवोस को जस्ट एक सर्टिफिकेशन कोर्स कहा गया हो, इसके दम पे आप बहुत ज़्यादा करियर आप नहीं बना पाएंगे। निवोस का वैल्यू गल्फ में है, गल्फ में आप इसके बेसिस पे आप जा सकते हैं, बट इंडिया में नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा हौसला मिले, मोटिवेशन मिले। तो मैं और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेफ्टी के लिए, जो सेफ्टी प्रोफेशनल है उनके लिए स्पेशली बनाता रहूँगा। बहुत सारे कंटेंट हमारे दिमाग में चल रहे हैं। अब जैसे जैसे मुझे आपका प्रोत्साहन और साथ मिलेगा, मैं वैसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को सहयोग प्रदान करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।